देखो विद्यार्थियों, आज आपको बताएंगे हम जो प्रोटीन क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन्स के बारे में आपको जानना है कि प्रोटीन होता क्या है और उसके बाद आपको जानना है कि जो इसका निर्माण होता है यानी कि ये बनेगा कहां से और इसका जो स्रोत होता है, ठीक, वो आपके स्रोत क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोटीन जो होता है लिखेंगे जटिल रचना, जटिल रचना। अब इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन है इधर, जो प्रोटीन्स होता है इसकी रचना जो होती है वो जटिल होती है। पॉइंट नंबर आपका 1 है, ठीक। ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन्स होती है इसकी जो रचना होती है वो काफी जटिल होती है, ठीक। जटिल का अर्थ होता है इसकी रचना होती है वह काफी कठिन होती है, ठीक, और काफी मजबूत होती है। अगला जो पॉइंट होता है, अगला पॉइंट है कि इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण किन किन भागों से या किन अवयवों से होता है, ठीक। तो आपको याद है कार्बन, सुनिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान दीजिए, जो इसका निर्माण यानी कि अब भाई प्रोटीन्स होता है, कोई चीज आपसे पूछेगा कि जो प्रोटीन से कैसे बना, तो आप कहोगे जो मुख्यतया, देखिए ये आपके होते हैं मुख्य रूप से, जो आपके ये भाग में लिखे हुए हैं ये मुख्य रूप से, ये आपके होते हैं मुख्य रूप से, यानी इनमें इन जो प्रोटीन्स होता है इनमें इन चीजों का होना अति आवश्यक होता है। इसके निर्माण, प्रोटीन्स के निर्माण में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका होना आवश्यक होता है। और आपका एक होता है पार्ट जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन्स होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सहयोग होता है, इसी के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इसके अलावा भी कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका होता है लोहा, सल्फर, फास्फोरस, सोने, फास्फोरस और आयोडीन। अब ध्यान दीजिए, प्रोटीन जो होता है इसके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे भाग होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनमें शामिल होते हैं, जिसमें आपका लोहा होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है और आपका आयोडीन होता है। ये तो हो गया इसका निर्माण कैसे हुआ। अब बात आती है कि हमें जो प्रोटीन्स होगा वो मिलता कहां से, तो हम यहां ले सकते हैं स्रोत। तो इसका स्रोत होते हैं, ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे यहां पर दूध, मांस और आपकी होती हैं दालें तथा हरी सब्जियां, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको बीमारी होती है, जैसे कि आपको कोई बीमारी होती है तो उसमें डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि आपका शरीर होता है, हमारा शरीर प्रोटीन्स के द्वारा ही बनता है और जब भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत आती है, ठीक, तो हम इन चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक। तो जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक होता है और हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो कितना 14% भाग होता है यह प्रोटीन के द्वारा ही बनता है, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या है, इसकी रचना जटिल होती है, यह हमारे शरीर का 14% भाग का निर्माण प्रोटीन करता है और जो इसका निर्माण होता है वो इन तत्वों के माध्यम से होता है, जिसमें आपका कार्बन मुख्यतया होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मुख्यतया होते हैं, तथा इनके अलावा
लोहा, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, इनका भी महत्व होता है, इसमें कुछ भाग होता है इनका भी। और जो हमें अगर प्राप्त करना है, ये कहां से प्राप्त है, स्रोत क्या होता है, तो आपका दूध, मांस, दालें और हरी सब्जियां, ठीक। तो ये आपका प्रोटीन्स का होता है। ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा।